Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. हेलो बच्चों, तो आज हम बायोलॉजी में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो प्रोसेस करती है, मतलब कि हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से हमारे जीवन को जीने में हमारी मदद करती है। ओके तो क्योंकि सबसे पहले जो हमारी नीड है वो हमारी बॉडी होनी चाहिए, मतलब कि हमारी बॉडी हमारा साथ देनी चाहिए, तभी तो हम जीवन जी पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक बच्चे को एनर्जी चाहिए तो उसको खाना खाना पड़ेगा, किसी को पैसे की ज़रूरत है, और इसी तरह से जैसे कि जीवन यापन करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हर एक बॉडी को कुछ अलग अलग प्रोसेस से, कुछ अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और तभी वो अपना जीवन जो है जी सकता है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है उसको खाना चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो इसको हम देखते हैं, ऑल द प्रोसेस which are necessary to maintain life, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस नेसेसरी होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो क्या होता है, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हमें रेस्पिरेशन करना जरूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है बॉडी के अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है ना, और रेस्पिरेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है और इसी तरह से हमारी बॉडी चलती रहेगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रुक जाती है, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रुक जाता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो वहीं पर बंद हो सकती है, वो हमारी जो लाइफ है वहीं पर ख़त्म हो सकती है। ओके, तो ये हमारा क्या था, लाइफ प्रोसेसेस। ऑल द प्रोसेसेस which are necessary to maintain life in an organism are called life processes, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के अंदर, उनके जो बॉडी के अंदर है अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है चलती है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन सबसे पहले इसमें क्या होता है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले दिया गया है कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारा क्या होता है। ओके, सो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस जिससे हम पोषक तत्व, जो अच्छे तत्व होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, वो प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन, है ना। तो ये हमारा टॉपिक है, इसका पहला टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इनटेक ऑफ, तो ये सिंपल सा अगर हम भाषा में कहें इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर सिंपल से हम इसको लैंग्वेज में बोलें तो बहुत ही सिंपल है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, सॉरी। ठीक है, तो वो क्या होता है इस प्रोसेस में, पूरी तरह से अगर हम देखें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच we take nutrients from the environment, मतलब कि intake of nutrients from the
इन्वायरमेंट, और उसके बाद उस जो हमने न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से लिए हैं उनका जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में होगा। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, तो क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड देन डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा उसका, हमारी बॉडी में उस चीज़ का, उन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा, और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, सो ये आपका क्या हुआ, ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए, अगर हम मेजर तरीके से देखें तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत ही सिंपल, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी बताती हूँ क्या होगा। फिर है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑटोट्रॉफ, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिकली बोलते हैं, है ना, अपने आप, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जो चीज़ है वो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसी बाहरी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। ओके, सिंपल से आप इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वर्ड लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ओके, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, मतलब वो अपना खाना जो है खुद से बनाता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसके बाद है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ये इसको हम अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो ये होता है डिपेंडेंट, मतलब कि जैसे कि डिपेंडेंट, ऑटोट्रॉफिक में हम क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक होता क्या है। इंडिपेंडेंट अगर हम देखें तो प्लांट्स जो हैं सनलाइट लेते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खुद लेते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो किसी बाहरी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं अपने खाने के लिए। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो शो करते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है। और डिपेंडेंट अगर हम देखें तो डिपेंडेंट में हमारे पास होगा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ के ऊपर। अब एक इंसान है, ह्यूमन बींग है, या फिर एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, आप एक कॉमन एग्जांपल लीजिए। हम कह सकते हैं कि हम अपनी दाल रोटी सब्जी के लिए किस पर डिपेंड है, फार्मर्स पे डिपेंड है, ठीक है। हम लोग किस पे डिपेंड है कि हमारे पास एग्रीकल्चर होगा, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हम लोग किस पे डिपेंड है, हम एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड है, तो उस अपने खाने के लिए हम डेयरी पे डिपेंड है, हमें दूध चाहिए होता है, हम डेयरी पे डिपेंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसपे हम दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनको बहुत ही डिटेल वे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक मैंने आपको बता दिया है कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो होता है वो होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड में कहते हैं। ओके, तो देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। It is the mode of nutrition in which organisms take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. तो वो प्रोसेस जिसमें जो है ऑर्गेनिजम्स बाहर से खाना लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको इस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज द mode of nutrition it is the mode of nutrition in which organisms
take in substances from outside and convert them into stored form of energy। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, बाहर से अपना जो है सब्सटेंस लिया और उसके बाद उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको अपनी बॉडी के लिए यूज कर लिया। ओके, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो एग्जाम्पल जो है हमारे, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम बता सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब वो हो गए हैं ना, और ग्रीन प्लांट्स के अलावा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं। अब हम अगर बात करें कि अगर ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो इन जो ये जो है इनका जो कुछ नाम भी होगा, है ना। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं, द ऑर्गेनिजम्स which carry out autotrophic mode of nutrition are called as autotrophs। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म करते क्या है, सबसे पहले क्या होगा, देखिए ऑटोट्रॉफ्स है हमारे पास। ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, कोई भी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको यूज करेंगे, कोई भी मटेरियल होगा उसको यूज करेंगे और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट, और वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कोई भी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, वो यूज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम होता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो अब देखते हैं कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे पूरा होता है। तो प्लांट्स को यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है। ओके, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो उनको कहा गया है ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis। देखिए क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तब पूरा होता है जब ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो नेचर से, एनवायरनमेंट से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब कि वाटर को ले करके, मतलब कि उन्होंने नेचर से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O मतलब कि ग्लूकोज, एंड देन ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये
H2O मतलब कि वाटर रिलीज करता है। ओके, तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके, तो वो क्या करते हैं, CO2 और H2O लेते हैं नेचर से, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको, अब देखिए आपके पास कोई भी लीफ है, मान लीजिए आपकी लीफ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं, और इन डॉट्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। आई होप आप ये सब आप जानते होंगे कि स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, वो हेल्प करता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि इसी स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस के जो एक्सचेंज है वो टेक्स प्लेस करते हैं। मतलब इसी स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, गैसेस के जो एक्सचेंज है वो होते हैं। गैस जो है इसमें एक्सचेंज होती है, मतलब कि CO2 इसमें आएगी और O2 उसमें से रिलीज होगी। ओके, तो इसमें से ही स्टोमेटा जो है ये काम करता है। और उसके बाद देखते हैं लीफ के अंदर, इसी लीफ के अंदर कुछ और डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं। यहाँ पे मेरे पास रेड पेन है इसलिए मैं रेड से कर रही हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर के और डॉट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमारा होता है क्लोरोफिल, जो कि मैंने आपको बताया क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। तो इसी के अंदर, इन डॉट्स के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये डॉट्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये हमारा किस में हेल्प करता है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो और स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। मतलब कि स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ओके, अब देखिए जिस टाइम पर जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय बहुत सारा पानी जो है इन और आउट होता है। किसी लीफ में से बहुत सारा पानी कभी बाहर निकलता है तो कभी उसके अंदर जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब लीफ के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो एक होता है गार्ड सेल्स। क्या होते हैं, एक गार्ड सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। मान लीजिए आपका लीफ का स्ट्रक्चर है, ओके, ये आपकी बुक में भी, NCERT की बुक्स में भी आपको ये दिया गया है गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर। इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये गार्ड सेल्स इसमें बने होते हैं। ओके, जो ये गार्ड, जब इसके अंदर से पानी आता है तो इसमें क्या होता है, जब बहुत सारा पानी लॉस्ट होता है स्टोमेटा के अंदर से, तो क्या होता है, जो पोर्स हैं, जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ओके, वो क्या होता है, इस तरह से वो बंद हो जाते हैं जब इसके अंदर से पानी निकल जाता है। और वापस से जब इसके अंदर अभी क्या है, इसके अंदर H2O बाहर आ चुका है, ठीक है, इसके अंदर H2O बाहर आ चुका है। और जब वापस इसके अंदर पानी आ जाएगा तो ये क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो इस तरह से ओपन अप हो जाते हैं। ओके, वो इस तरह से ओपन अप हो जाते हैं। और ये क्या है, अब इसके अंदर H2O इसके अंदर फिल हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो चुका है, H2O फिल हो चुका है। तो जब भी इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, है ना। श्रिंक मतलब कि वो श्रिंक हो जाएंगे, मतलब जैसे मतलब कि जकड़ जाएंगे, ठीक है। और जब भी उसके अंदर क्या होगा, जब भी उसके अंदर पानी जाएगा वो क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, मतलब कि वो फूल जाते हैं। ओके, तो ये जो है इस तरह से ओपनिंग और इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की, तो ये भी क्या होता है, हमारा स्टोमेटल पोर के अंदर ही होता है। ओके, सो ये डायग्राम आपको NCERT की बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर 97 पे आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे प्लेस करता है। अब देखते हैं, कुछ हमें देखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वाटर है। वाटर क्या होता है,
वाटर फोटोसिंथेसिस में सॉइल के द्वारा जो है प्लांट्स रूट से लेते हैं। तो क्या करेंगे प्लांट्स? टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सॉइल से जो है प्लांट्स जो है वाटर को लेते हैं और उसके बाद वो बाय दी रूट्स, ओके, उसके बाद वो उसको यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद है जैसे कि सेकेंड अगर हम मटेरियल देखें, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये भी चाहिए होता है ना प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, ये सब कुछ भी चाहिए। फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये सब भी क्या करते हैं? ये सब भी जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से क्या करते हैं? लेते हैं। टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल, ये सब भी वो क्या करते हैं? सॉइल से ही लेते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन क्या काम करता है? नाइट्रोजन क्या काम करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन का क्या काम होता है कि वो जो भी प्रोटीन है और जो भी कंपाउंड उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनका सिंथेसिस नाइट्रोजन ही करता है। ओके, नेक्स्ट है दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और ये सब कुछ जो है वो ये क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में इनको लिया जाता है और किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ये बनाए जाते हैं। प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो इसको फॉर्म करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को। ओके, नाइट्राइट्स भी इसमें होता है, नाइट्राइट्स भी इसमें इंक्लूड होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नाइट्राइट्स। ओके, तो देखिए कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? वाटर किससे लेते हैं प्लांट्स? वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन किस लिए हेल्प करता है? नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन्स फोटोसिंथेसिस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करने में, बेसिकली अगर हम उनको बोलें उनका डाइजेशन करने में, ठीक है, उनका सिंथेसिस करने में नाइट्रोजन हेल्प करता है। और ये जो भी है, ये सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बन जाते हैं। और कौन इनको बनाता है? जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये आपका था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसके आगे हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू। Bye bye everyone.